हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण रचना। हम आज 6 से 12 तक के लिए ये पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्लास के लिए पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ण क्या। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से जितने भी निकलती हैं ध्वनि जो सार्थक हों, जिनका कोई अर्थ होता है, हम उन्हें वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को हम अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी मानते हैं। ध्वनि को अभिव्यक्ति की हम न्यूनतम इकाई भी मानते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं लघुत्तम वाक्य ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, या जिन्हें हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण जब समूह में आ जाते हैं तब हम उन्हें वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जब समूह में आ जाते हैं तब हम उन्हें वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है और मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता कि वर्णमाला की मूल संख्या बताइए आप, और वर्णमाला की कुल संख्या बताइए आप। कुल संख्या 52 होती है और मूल संख्या 44 होती है, ये याद रखिएगा। अब है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों को हम अलग अलग आधार पर बांटते हैं। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर और तीसरा तारतम्य के आधार पर। हम वर्ण को 3 अलग अलग आधार पर बांटे हैं: उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारतम्य के आधार पर। सबसे पहले पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण। पहले पढ़ लेते हैं हम स्वर वर्ण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। पहला स्वर वर्ण, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है या जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, हम उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण को हम मात्रा भी कहते हैं। स्वर वर्ण को हम मात्रा भी कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। किनकी? स्वर वर्ण की संख्या 11 होती हैं, जो हैं इस प्रकार: आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इस वाली ई को हम छोटी ई या ह्रस्व ई कहते हैं। इसे हम दीर्घ ई या बड़ी ई कहते हैं। इसे छोटी ऊ या ह्रस्व ऊ, बड़ी ऊ या दीर्घ ऊ कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। कुछ विद्वान हैं जो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ मानते हैं और स्वर के 3 प्रकार बताते हैं, लेकिन हमें 4 प्रकार माननी चाहिए स्वर वर्ण की। पहला पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 होती हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती हैं। इनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। कौन कौन से होते हैं वो 4? तो पहला अ, छोटी या ह्रस्व ई, छोटी ऊ या ह्रस्व ऊ और री। हम इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री को हम मूल स्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हीं चारों से मिल करके और सारे स्वर बने हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता, हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 3 होती हैं। मूल संख्या 3 होती है और कुल संख्या 7 होती है। जो हम यहाँ पे पढ़े थे कि कुछ विद्वान हैं जो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को जोड़ देते हैं, वही वाला। उन्हीं से ये बना है कि इनकी मूल संख्या 3
और कुल संख्या 7 होती हैं। मूल संख्या कौन कौन से हैं? तो आ, ह्रस्व दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। बात करते हैं हम संयुक्त स्वर की। तो जो स्वर संयुक्त स्वर, तो जो स्वर जो दो वर्णों के मेल से बने हों, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? ए, ओ, औ। चौथा है पुल्लिंग स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व से भी तिगुना समय लगता है। इनकी संख्या 1 होती है और वो है ओम। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि पुल्लुत को जोड़कर इनकी संख्या 12 बताते हैं और कुछ री और लिरी को जोड़कर 14 बताते हैं। लेकिन हमें हिंदी में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 ही माननी है। हमें हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या 11 ही माननी है। अन और अह न स्वर हैं और ना ही व्यंजन, हम इन्हें अयोग वाक कहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता या जो हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, हम उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी मूल संख्या 33 होती है और कुल संख्या 39 होती हैं। व्यंजन वर्ण की मूल संख्या 33 और कुल संख्या 39 होती हैं। इन्हें भी अलग अलग आधार पर बांटा गया है। पढ़ते हैं व्यंजन वर्णों के प्रकार। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा द्विगुण व्यंजन। क से म तक के वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक के वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व को हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उसमें व्यंजन तलविसा, मूर्धनिसा, दंतिसा और हा को कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। संयुक्त व्यंजन छ, तर, ज्ञ, स्र, इनकी संख्या 4 होती है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ ये स्पेशल है, जिनके नीचे बिंदी होती हैं, हम इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। क से म तक के जो वर्ण हैं, हम उन्हें स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो हैं, इन्हें हम मूल स्पर्श व्यंजन कहेंगे और टोटल को हम कुल स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो जितने घेरा है उतना हम, यह है मूल स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 16 और कुल संख्या 25 होती हैं। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ जाए, इनकी संख्या 4 होती हैं। या और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। उसमें व्यंजन शरीर में गर्मी आ जाए, जिनके उच्चारण से। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। द्विगुण व्यंजन तो जिन व्यंजन वर्ण में 2 व्यंजन वर्ण का गुण होता है, हम उन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, चवर्ग का तालु, टवर्ग का मूर्धा, तवर्ग का दंत और पवर्ग का ओष्ठ। यह है उच्चारण स्थान। दूसरा आधार है वायु संवेग के आधार पर। वायु संवेग के आधार पर भी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अल्प प्राण और दूसरा होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ होता है थोड़ी या थोड़ा हवा। थोड़ा या थोड़ी हवा। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? थोड़ा या थोड़ी हवा। जिन वर्णों के उच्चारण वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, वायु तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए, तो हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होते हैं, वो अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन? क, ग, अंग,
चा जा या टा डाट वर्गी न ता दा ना पा बा मा। और नोट पॉइंट में ये याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं, मतलब या र ला वा, या र ला वा भी क्या है, अल्प प्राण है। दूसरा है महाप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जा अथवा छोड़ी जा, तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जा, हम उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ निम्नलिखित होती हैं। कौन कौन? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। कौन कौन? ख घ ये सब है जो दूसरा और चौथा जितने भी वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग का, वो सारे महाप्राण हैं। नोट पॉइंट में ये याद रखना है कि प्रत्येक उसमें व्यंजन महाप्राण है। कौन कौन? तलावी सा मूर्धन्य निषद दंती सा है। और प्रत्येक स्वर ना तो अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है, ये याद रखना। तीसरा आधार था तारतव्य के आधार पर वर्ण के प्रकार। तारतव्य के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला घोष या हम इसी को संघोष बोलते हैं, और दूसरा होता अघोष। अघोष, अघोष वर्ण। घोष वर्ण तो जिन वर्णों के उच्चारण में तारतव्य या प्रकंपन, तारतव्य या प्रकंपन या सिर्फ कंपन भी कह सकते हैं हम इसे, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो, जिन वर्णों के उच्चारण में तारतव्य उत्पन्न या प्रकंपन उत्पन्न या कंपन उत्पन्न हो, हम उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब घोष वर्ण कौन कौन से वर्ण को कहेंगे, कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम घोष, संघोष, घोष या संघोष वर्ण हम कहते हैं। ग घ ङ ये सब हमारे क्या हैं? घोष वर्ण। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह भी, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक स्वर भी घोष वर्ण है। दूसरा था अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में तारतव्य या प्रकंपन उत्पन्न नहीं होता, तारतव्य या प्रकंपन उत्पन्न नहीं होता, हम उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। हम उन्हें क्या कहेंगे? अघोष वर्ण, सॉरी अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से अघोष वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं जो अघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक उसमें व्यंजन किसको छोड़कर? हा को छोड़कर, हा को छोड़कर प्रत्येक उसमें व्यंजन होते हैं वो हा को छोड़कर प्रत्येक उसमें व्यंजन अघोष वर्ण होते हैं। तलवी सा मूर्धन्य सा दंती सा, ये हमारे हैं अघोष वर्ण। आज हम यहाँ तक पढ़ लिए, वर्ण पूरा समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।